नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं, आज जो आप लोग वीडियो देखेंगे, उस वीडियो का शीर्षक है महाभारत की कथा। आपके भारतीय संस्कृति के इतिहास में आपके दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। आज हम लोग महाभारत की चर्चा करेंगे कि महाभारत के पात्र कौन कौन थे। महाभारत की कथा वैसे तो बहुत डिटेल में है, पर मैं आपको संक्षिप्त में महाभारत की कथा के विषय में बताऊंगी। महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास जी की देन है। वेदव्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुक्रदेव को कंठस्थ करवाई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों को एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनके दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय पश्चात राज्य करने के पश्चात पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनको श्राप मिला हुआ था, तो उसकी तपस्या करने के लिए वो जंगल में गए। उनके दोनों रानियां भी उनके साथ गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बहुत ही बुद्धि से तेज और शरीर से बहुत ही बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। उन पे तरह तरह से उनसे अत्याचार करना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया, शत्रुता उनकी बढ़ती गई और अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच में आपसी संधि करवाई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन तो शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक बार बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से, इसको जुआ भी कहते हैं, कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया और इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य जो था वो छिन गया और अब उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास भी करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। जो पहले दुर्योधन की संधि हुई थी, उस संधि को उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसको लालच आ गया, अब मैं ये राज्य नहीं लौटा सकता। तो अब तो आप देखिए विद्यार्थियों, युद्ध होना निश्चित ही था। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव एक एक करके मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक
पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य दे करके द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। विद्यार्थियों, यही संक्षेप में महाभारत की कथा है। धन्यवाद।